ऐसा क्या हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ कि ये बातें उभर के सामने आने लगी कि पृथ्वी पर एलियंस नाम की चीज है। ये कहानी स्टार्ट हुई थी 5 अगस्त 1926। एक किताब में मैंने पढ़ा था। उस किताब का नाम है अल्टीमस हिमालय। इसरो के साइंटिस्ट 2004, ठीक है, 2004 में 5 मेंबर्स की टीम थी जिसमें जियोलॉजिस्ट थे एंड ग्लेशियोलॉजिस्ट थे। जो उन्होंने एनालाइज करा, जो उनके दिमाग में इमेज बनी साइंटिस्ट के दिमाग में, उन्होंने कहा कि वो कोई ना एक रोबोटिक फिगर लग रही थी जिसका एक हेड था, उसके हेड के साथ एक 2 बलून टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स अटैच थे, उसकी एक बॉडी थी, हैंड्स एंड लेग्स थे और वो फ्लोटिंग वे में चल रहा था। अब ये है ना कि भाई अब 100 केसेस में 97% केसेस फेक ही होते हैं। तो बताने वाले क्यों बता रहे हैं? तो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियलिटी रिवाइंड। सो आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं एलियंस के बारे में एंड स्पेशली एलियंस जब हम सुनते हैं तो बातें आती है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, कोई भी वेस्टर्न कंट्री है ना, गोरे चिट्टे बंदे चश्मा लगा के कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं, दिमाग में ही आता है। लेकिन आज बातें होंगी इंडिया के एलियन केसेस के बारे में। आज हम लेके चलेंगे ऐसी जगहों पे दर्शकों को कि जहाँ सोचा भी नहीं होगा। लुप लुप हो जाएगी भाई सही में। तो फिर शुरू करते हैं अमन। तो भाई मेरे पास मैंने कुछ केसेस स्टडी किए हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब गहराई में जा कर के, तो कुछ रिसर्चेस निकली हैं। ओके, तो गहराई में उतरने से पहले, है ना, तो गहराई में उतरने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ कि ये बातें उभर के सामने आने लगी कि पृथ्वी पर एलियंस नाम की चीज है या कोई एक ऐसी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है जो ह्यूमन से बहुत ज्यादा हाईली एडवांस्ड है और वो किसी और ग्रह से आई है। कब से शुरू हुई ये बातें? भाई जो मेरे पास रिकॉर्ड है ना, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो ये कहानी स्टार्ट हुई थी 5 अगस्त 1926। 1926? हाँ, जो पहला केस जो मेरी नज़रों में आया, और इससे पुराने कितने हैं वो मेरे को तो नहीं पता, अच्छा। लेकिन जो पहला केस था वो आया है। और ये भी एक किताब में मैंने पढ़ा था। उस किताब का नाम है अल्टीमस, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। इस किताब का नाम है अल्टीमस हिमालय। अल्टिमस हिमालय। हाँ, ओके। तो उस किताब में एक बंदा है, निकोलस रॉरिच करके एक बंदा है। तो वो बंदा पेशे से तो राइटर है, पेंटर है, पेंटिंग करता है काफ़ी सारी, और फिलोसोफर भी है ना। तो वो इंडिया में आया था इंडिया को रिसर्च करने के लिए उस टाइम पे, कि मतलब यहाँ का कल्चर वगैरह ये सब, जिससे कि वो अपने पेंटिंग्स के लिए आइडिया ले सके कुछ। ओके, तो बेसिकली वो एक आर्टिस्ट था हम्म, और वो इंडिया को इसलिए एक्सप्लोर करने आया था क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए कि और नए आइडियाज जनरेट करवाए वो। हाँ, तो उसकी जो जर्नी रही थी वो 4 साल की रही थी। 4 साल वो इंडिया में रहा? 4 साल इंडिया में रहा। वो हिमालयाज़ में बहुत जगह गया भाई, ओके। है ना, बहुत जगह उसने घूमी है। तो ये जो किस्सा है, ये उसकी बुक अल्टीमस हिमालय में है, दर्ज है। वैसे तो कहीं न्यूज़पेपर वगैरह उसमें कुछ नहीं है ये, वो लेकिन बंदा आपको था कहाँ का? रशिया का बंदा था वो। ओके, तभी अल्टिमस हिमालय, मतलब कि मैं हाँ, लूजली अगर ट्रांसलेट कर पा रहा मेरा तो कि अल्टीमेट हिमालय। हाँ, ओके। तो रशिया का बंदा था वो। ओके। तो ये बात है, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले की अच्छा। है ना। तो वो था उस टाइम पर कुकुरनौर डिस्ट्रिक्ट में था वो, अच्छा, ये है कहाँ ना। पे है? ये उस पाथ पे पड़ता है जिस पाथ पे संभाला है। मतलब इंडिया का कौन सा स्टेट है उस तरफ? स्टेट तो भाई डिस्ट्रिक्ट ही मैंने देखा था, उसमें कुकुरनौर पड़ता था वो, ओके। है ना। तो ऐसे हिमालयाज़ तो अगर मैं कंसिडर करूँ तो मे बी अपर हिमाचल की साइड में या लेह लद्दाख की साइड में हो सकता है। आई थिंक लेह लद्दाख की साइड में भाई। ओके। हाँ, उस साइड में ही था वो। तो वो अपने 7 लामा क्रू मेंबर्स के साथ था। जो लामा ओके। होता है ना, बुद्धिस्ट टाइप, हाँ 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 हाँ। उनके साथ था वो, ओके। ट्रिप पर थे। तो वो बताता है कि हमारा जो कैंप था ना वहाँ पर लगा हुआ था पहाड़ी पर। तो सुबह का टाइम था, सुबह 9:30 का टाइम हो रखा था।
तो वो लोग अपने कैंप से बाहर आते हैं, हम्म, तो वादियों का नज़ारा देख रहे होते हैं, तो इतने में उसके जो साथ थे, हम्म। उसमें से कुछ लोग चिल्लाते हैं कि वो देखो एक ब्लैक बर्ड जा रहा, ब्लैक ईगल। ब्लैक ईगल। हाँ, उनके सिर के ऊपर उड़ रहा था, तो वो चिल्लाता है कि ब्लैक ईगल। तो उसी में से एक बंदा और होता है, तो वो कहता है कि ब्लैक ईगल के ऊपर भी एक चिड़िया उड़ रही है। तो सब लोग देखते हैं मतलब वहाँ पर। चिड़िया के ऊपर चिड़िया। हाँ, मतलब थोड़ी दूरी पे। अच्छा। तो वो लोग देखते हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि वो है क्या चीज़। तो वो अपने बाइनोकुलर्स लेकर आते हैं, उसमें से 3 जने वो फटाफट से अपना लगाते हैं, तो देखते हैं मतलब तो ये सारे जो लोग हैं, हुँ। ये लामाज़ हैं, उनके साथ हमारा जो मेन निकोलस बंदा है रोरिच है। निकोलस रॉरेच हाँ, आर्टिस्ट, वो है वो एक है। अकेला। हाँ, ठीक है। तो ये लोग देखते हैं बाइनोकुलर्स लगा कर के, तो उसमें दिखता है कि हाँ, कुछ तो है वहाँ पर, ब्लैक ऑब्जेक्ट है और उस पे जो है सन की रेज़ जो है रिफ्लेक्ट हो रही हैं और वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा ओके। है ना? तो वो मूव करके पहले तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में गया, हुँ, उसके बाद वो मुड़ गया साउथ साउथ वेस्ट की तरफ मुड़ गया वो। ओके। तो उन्होंने पूरा मतलब बता रखा, उन्होंने पेज नंबर आप अगर सर्च करोगे कि अल्टीमस हिमालय करके, तो हुँ, उसमें पेज नंबर 361 और 362 पर पूरा उन्होंने बता रखा उस चीज़ के ओके, बारे में कि वो क्या चीज़ थी। ओके। तो मतलब ये हाँ। जो तूने जो ढूँढी ये सारी चीज़, मतलब हुँ। ये इंटरनेट पे मौजूद है, ये हाँ, पूरा हिंदुस्तान रिकॉर्ड है इस टाइम्स चीज़ का? इस चीज़ का तो नहीं है, ओके। लेकिन उन्होंने बुक में ये चीज़ मेंशन करी हुई मतलब है। बुक में ये पूरा रिकॉर्ड ये मौजूद है रिकॉर्ड और ये मौजूद है इंटरनेट क्योंकि पे है ये बुक वो ये? बुक एक तरीके से उनकी ट्रैवल डायरी है ओके। ना? तो ट्रैवल डायरी में क्या होता है, बंदा अपना दिनचर्या लिखता है ना कि हाँ, हाँ, मतलब आज जो मैंने ये रियल लाइफ़ देखा। जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके डे बाय डे के। हाँ, ओके। वो पूरा उसमें लिखा हुआ है और उसमें सबसे लास्ट में सेक्शन है तिब्बत वाला, वो इंडेक्स में मिल जाएगा, हुँ, हुँ। है ना? तो तिब्बत वाला वो है, तो उसी में ये सब चीज़ें मेंशन है। तो मतलब उनको जब ये सारी चीज़ हुई, हुँ, तो उनको ये कब महसूस हुआ कि ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है, जो हमारे परसेप्शन में नहीं है कि ये क्या? उनको कब महसूस हुआ कि यार ये कुछ अजीबो-गरीब हो रहा है ये? अब ये चीज़ है ना कि भाई उस टाइम पर प्लेन्स वगैरह इतने थे नहीं, 1926 हुँ, हुँ, है हुँ। ना? तो उन्होंने थोड़ा-सा मतलब आइडिया ही लगाया कि ये बहुत ही अननेचुरल सा फिनोमेना हो रहा है हमारी आँखों के सामने कि ओके। चलो बर्ड तो है, वो नज़र में आ रही है कि हाँ, ईगल उड़ रहा हुँ, है हुँ। ना? लेकिन वो चीज़ जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है और ओके। उसका मूवमेंट बहुत अजीब है, अच्छा। तो इससे वो क्या अंदाज़ा लगाया? उन्होंने तो बस उसको ये बोल दिया कि मतलब एक ऑर्ब कहते हैं ना उसको, ओके, रोशनी का ओके, गोला ओके, जो ओके। होता हाँ, है। मतलब उनको अगर इस एलियन फिनोमेना के बारे हाँ, में नहीं पता है, तो उस टाइम की वोकैब्युलरी के हिसाब से हुँ, उन्होंने उसको एक ऑर्ब, ऑर्ब लाइटनिंग ऑर्ब के नाम से हाँ, उनको दे दिया नाम। हुँ, ओके। तो ये चीज़ थी। उसके बाद हुँ, हुँ। अब हिस्ट्री में चले तो भाई ये किस्सा है 1933 का। 1933। अच्छा, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले आई थिंक, हाँ, मतलब हाँ। है ना? सेकंड केस ये जो ये तो फर्स्ट केस तो ये फर्स्ट हाँ, केस, ये इसने सेकंड केस कुछ और है अभी हाँ, 1933 ये अब का। ये उसकी हिस्ट्री की 1933। बात बता रहा हूँ मैं, हाँ हिस्ट्री हाँ में हाँ। कितने पुराने केसेस दर्ज हैं, ओके, है ना? और ये वहाँ के नहीं है, यूएस वगैरह, बर्लिन ये सब नहीं है, ये अपने यहीं के हैं, इंडिया के ही हैं इंडिया सारे। इंडिया में हो रही है। जो लोगों को पता ही नहीं है भाई। मतलब जो एक बेसिक परसेप्शन आता है ना लोगों का हुँ, कि आर्गुमेंट देते हैं इस चीज़ को लेके, कि यार एलियंस क्या अमेरिका में ही आते हैं, हुँ, है ना? वेस्टर्न कंट्रीज़ में एलियंस आ रहे हैं, वहीं के लोगों को दिख रहे हैं और दुनिया में तो किसी को नहीं दिख रहे, ना हुँ, कहीं ये हुँ। बातें आती हैं। तो ये तो ये अब उसी को तो हम डिबंक कर रहे हैं कि हाँ भाई, हाँ, ये कि रिच और कल्चर चीज़ें वहाँ भी पर हैं, क्यों है कि ना? और जगह भी हैं, बट मे बी ये भी तो एक रीज़न हो सकता है ना कि वहाँ पे वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, यहाँ पे वो लोग छुप जाती हैं चीज़ें सारी। हाँ, हाँ, ये हुआ हो तो बेसिकली सकता है। केसेस तो हाँ, यहाँ पे भी हुए हैं, जैसे ये वाला केस मैंने सुना, ये हाँ। मैंने आज तक नहीं सुना था। हुँ, हाँ, हुँ। ये फर्स्ट केस है हाँ, देख ऐसा। मेरे को अगर यूएफओ या कुछ मुझे एरिया 51 वहीं की चीज़ें सारी समझ में हुँ, आती हैं। हुँ। तो अब ये तुझे मेरे लिए भी लगाना कि मतलब हाँ, कि कि हाँ, हाँ, हमारे यहाँ इंडिया पे भी से ही कुछ है कुछ। एग्ज़ैक्टली अब हाँ, वही चीज़ है कि वहाँ पे वो कल्चर है हुँ, हुँ, कि लोग उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो रहा है, बातें हो रही हैं। हुँ, यहाँ पे वो कल्चर या कहूँ कि उस कंट्री के बाहर ज़्यादा वो कल्चर है नहीं, तो हुँ, इसलिए अगर ये फिनोमेना हो भी रहा है कहीं तो लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसके बारे में और हुँ, हुँ। ये ऐसे ही बस डेली लाइफ़ के साथ गुम हो जा रहा है ये। हाँ, ये चीज़ है। तो बात करते हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं। हुँ, हुँ। तो अगला जो किस्सा हुआ वो है 1 जून 1933 का। ओके, तो उस टाइम पे उसका नाम था बंदे का फ्रैंक सिमिथी, ओके, है ना? तो वो बंदा जो है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करता था, ओके, अपने 2 दोस्तों के साथ। उनका मेरे को नाम थोड़ा याद नहीं है, पढ़ा था मैंने, भूल गया मैं। ओके, तो ओके। वो थे 28,120 फीट की ऊँचाई पे उस टाइम सी पे। लेवल से ऊपर हाँ, 28,000। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो उसमें से जो उसका एक दोस्त था, उसका मेरे को सरनेम याद है, उसका नाम था
सिम्पटन ऐसे करके कुछ नाम हाँ, था, होगा है जो ना? भी होगा नाम। तो उस बंदे की तबीयत खराब हो रखी थी, तो अच्छा। वो आगे चढ़ाई नहीं कर पा रहा था। तो इनका डिस्कशन हुआ उस टाइम पे हुँ। कि भाई तेरे को लेके हम जा नहीं सकते इतना ऊपर, अब ओके। इस साइड पे है, तो तू एक काम कर, नीचे चला जा कैंप में। काफ़ी लंबा इनका डिस्कशन हुआ, हाँ, तो हाँ। उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हम कैंप की तरफ वापस चलते हैं। ओके। तो उस टाइम पे फ्रैंक सिम्पैथी अकेला मतलब ट्रैवल करने लगा। तो जब वो अकेला ट्रैवल कर रहा था, तो उसने देखा कि पहाड़ियों के बीच से 2 डिस्क शेप की ऑब्जेक्ट्स आई, है ना? तो अब वो करीबन 3 मिनट तक वहाँ पर थी। मतलब रुकी हुई कंटिन्यू थी, हवा में हवर कर स्टिल रही एकदम, थी? स्टिल एकदम हवा में भाई। मतलब फ्लोट कर रही थी हाँ, रुक के फ्लोट कर एकदम, रही थी वो। बिना कोई साउंड के, बिना बिना कोई किसी चीज़ कुछ के। कुछ नहीं था वहाँ पर, कुछ भी नहीं था। और वो वो बता मतलब पहाड़ रहा से नीचे उतर रहा है, तो हुँ। उसने डाउनवर्ड्स देखा कि डाउनवर्ड्स नहीं, आ नहीं, रही वो हैं। जैसे पहाड़ की तरफ चल रहा है ना, तो उसने पीछे मुड़ के देखा। तो उसके पीछे पहले थी नहीं, मतलब वो बाद नहीं, में आई वो एकदम? बाद में आई एकदम से। ओह! तो 3 गॉड! मिनट तक उसने उस चीज़ को देखा कि हाँ, कुछ तो है अजीब। उसमें भी वो बता रहा था कि मतलब कि ऐसा लग रहा था कि जो सूरज की किरणें उसके चारों तरफ फैल रही हैं, बहुत अजीब-सा उसने डिस्क्रिप्शन दिया उस चीज़ के लिए, ओके। है ना? और मैंने इस चीज़ को गूगल पे भी सर्च करा भाई, हुँ, हुँ। कि क्या उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था? हुँ। तो साफ उसमें लिखा है कि हाँ, यस, फ्रैंक सिमिथी ने ऐसा रिवील किया है कि हाँ, उसकी चढ़ाई के दौरान उसे यूएफओ दिखाई दिया था। ओके। 2 यूएफओज़ थे। हाँ, 2 यूएफओ थे और भाई। उसके बाद क्या हुआ जब उसको दिखाई दिया तो? उसके बाद इन्होंने मतलब कभी ये नहीं देखा कि यूएफओ से कोई उतरता है या कुछ ऐसा? किसी का डिस्क्रिप्शन दिया हो कि यार नहीं, मैंने कई देख सारे हुँ, इंसिडेंट्स ऐसे हुए भी हैं, हैं। लेकिन यार वही है ना कि अब जो पता चल गए तो चल गए, नहीं तो फिर वो तो हाँ, और कहानी लोग बन ये गई। मतलब इस पे वो भी नहीं करते, विश्वास भी नहीं करते, दब हाँ, जाती हैं बातें इस वजह से बहुत ही। ज़्यादा। हाँ, हुँ, कि वो ये इंसान जो चीज़ जिसको पता नहीं इस चीज़ के बारे में, उसको लगता है कि भाई ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। हुँ। हुँ, हुँ। मैं भी एक ऐसा इंसिडेंट जानता हूँ ना जिसमें एलियंस मिले, हुँ। लिटरल कम्युनिकेशन हुआ और उस चीज़ के रियली? हाँ, उस चीज़ के ऊपर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री तक बनी और वो केस भी यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर का है। तो अभी तू अपना वाला कंप्लीट कर, फिर उस पे आता हूँ मैं। ठीक है, तो केस तो ख़ैर यही था, उसमें मैंने सर्च करके देख लिया तो था। मतलब जैसे और बेसिकली क्या कि देखा उसने, फिर उसके बाद वो फ्लाई करके गायब हो गई, हाँ, वो क्या गायब हुआ? हो गया 3 मिनट बाद। ओके। जैसे वो इस वहाँ पे था, स्टिलनेस थी उसमें, उसके बाद अचानक ओके, से तो गायब बेसिकली हो वो गया। 3 मिनट के लिए ही वहाँ पे थे, ऑल हाँ, ऑफ अ सडन वो हुँ। डिसअपीयर हो तो गए। मुझे तो हुँ। कभी-कभी देख ऐसा भी लगता है कि ये लोग जो हैं, इनको पता चल जाता है कि ये कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं, तो अचानक से गायब हो जाते हैं फिर, मेबी आई थिंक हुँ। उनका है ना? स्पीड इतना ज़्यादा होता होगा कि हमें दिखता ही नहीं होगा कि हाँ वो भाई। गायब, जिसे हम गायब बोल रहे हैं बेसिकली वो हाँ, इतनी हाँ, तेज़ी से चले जाते हैं, वो हुँ। स्पीड इतनी ज़्यादा है कि हमें ऐसा लगता है डिसअपीयर हो गए। डिसअपीयर हो गए हैं। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक चीज़ और है कि लोग बाग क्या कहते हैं वहाँ के, है ना? जहाँ पे ये चीज़ें एक्टिव हैं इतनी ज़्यादा, हुँ, हुँ। वो इस चीज़ को ना उससे जोड़ते हैं शंभाला से। ये बहुत वाइड टॉपिक है भाई, इस पे कभी और शंभाला करेंगे। क्या है ये? शंभाला शंभाला ज्ञानगज का नाम सुना है? नहीं, मैंने नहीं नहीं सुना। सुना। बेसिकली शंभाला शंभाला क्या है? बुद्धिस्ट टर्म है, हाँ, हाँ। सेम ज्ञानगंज के लिए। बेसिकली ज्ञानगंज और शंभाला एक ऐसे दिव्य डायमेंशन है, एक ऐसा सेक्रेड डायमेंशन है जो हिमालयाज़ में एग्ज़िस्ट करता है हमारी ही दुनिया के अंदर। बट वहाँ पे सारे के सारे जितने महान आज तक योगी, सिद्ध पुरुष, संत हुए हैं ना, वो कहते हैं कि वो जब मृत्यु से ऊपर उठ जाते हैं, तो वो इस दुनिया में नहीं रहते, इस मटीरियल दुनिया को छोड़ के वो ज्ञानगंज में अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं आगे। ओह हुँ, माय गॉड! मतलब एक तरीके से जो वो वाओ! बताया गया एक ना। छुपी हुई पूरी सिटी है हिमालयाज़ के अंदर। हाँ, संभाला करके, शंभाला और शंभाला, ज्ञानगंज, ज्ञानगंज दोनों दोनों ही। हाँ, दोनों नाम एक ही हैं उसके। अभी ये कल की मूवी में भी तो दिखा रखा है वो, हाँ, शंभाला। शंभाला। वहीं तो कल्कि का अवतार होएगा जो वो। कल्कि अवतार की पूरी कहानी है, वो हुँ, वहीं शंभाला से तो जुड़ी हुई है पूरी की वहाँ मतलब पैदा होंगे, फिर शंभाला में जाके उनकी पूरी हुँ। ट्रेनिंग होगी, सब कुछ सीखेंगे वो शंभाला में जाके। तो वहाँ के लोग यही तो कहते हैं कि भाई ये जो आते जाते हैं लोग, है ना, यूएफओस वगैरह, ये इनका जो कनेक्शन है ना वो शंबाला से है वो, कि उनका आना जाना, मतलब उनको पता है कि उस जगह कैसे पहुंचा जा सकता है, तो वो 2 मिनट हुँ, में गायब हो जाता है, 2 मिनट में आ हाँ, जाते हैं। मतलब वही है ना कि उनकी जो अवेयरनेस है, हम्म, वो शंभाला को लेके है और हम हाँ, लोगों की जो हम यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है? तो हमारी जो अवेयरनेस है उसको एलियन अबडक्शन या एलियन फिनोमेना को लेकर है, तो हम्म, हम वोकैब्युलरी यूज़ कर रहे हैं उसके लिए एलियंस की, एलियंस, हाँ, वो उसके लिए डिवाइन एंटिटीज़ हाँ, की या परियों की, ऐसे नाम हम्म, यूज़ करते हैं वो हाँ, चीज़ें। जैसे पहाड़ों में आइसोलेटेड एरियाज़ होते हैं काफ़ी,
तो वहाँ पे ये मतलब काफ़ी जगह बोला जाता है कि रात को बाहर मत जाओ, हम्म। परियाँ उठा के ले जाती हैं। सही में? हाँ, इस तरीके की हाँ, ये वोकैब्युलरी यूज़ उस होती साइड है। में, लद्दाख साइड में। लद्दाख साइड में परियाँ उठा के ले जाती है? हाँ, हाँ, हाँ। अब बेसिकली मुझे तो ये ऐसा लगा सुन के जैसे बच्चों को डराने के लिए बोल दिया है। नहीं यार, जैसे हम भी कोई बड़ा इंसान भी बाहर घूमने जाएगा ना, तो उसको भी ये बोला जाएगा। सही में? हाँ, हाँ, जैसे उत्तराखंड में एक पर्वत है, ठीक है? खैट पर्वत नाम है उसका। तो वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ पे परियों का वास है, रात के टाइम पे या फिर किसी ऐसे टाइम पे अकेले मत जाओ, नहीं तो परियां हर लेती हैं आपको, मतलब बेसिकली कि किडनैप हो जाओगे। अब इसी फिनोमेना को अगर हम एलियन लैंग्वेज में कहें, यार इस पूरे फिनोमेना को जो था उसको एलियन अबडक्शन बोलते हैं। अब एलियन किसको बोला जाता है? सिंपल सा चीज़ है, वो एंटिटी जो हमारे प्लैनेट की नहीं है, इस दुनिया की नहीं है, वो हाँ, एलियन हाँ। है, ठीक है? अब वो वहाँ एलियन को परी का नाम दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जो वोकैबुलरी है वो उस एरिया के हिसाब से डेवलप्ड है वाओ! ना? भाई तो बहुत ही फैसिनेटिंग सी चीज़ है सिंपल सी चीज़ है दुनिया कि में। अब सिंपल सी बात है ना कि एलियन अबडक्शन हो रहा है, लेकिन उसको वहाँ के लोग अपने जो लोकल एरिया के हिसाब से परियां हर लेती हैं, परियां उठा ये के ले जा रही उत्तराखंड में हैं। कहाँ पे है ये? खैट पर्वत करके जगह है एक, उत्तराखंड में। ये शायद देवप्रयाग या नंदप्रयाग के आसपास के रूट पे कहीं पड़ता है ये। बल्कि मुझे याद है तूने एक स्टोरी भी सुनाई थी इसके ऊपर, सुनाई थी मैंने। परियों वाली की, मतलब एक बंदा था वहाँ पे, हाँ, एक बंदा है था ना? उस गाँव में, तो मतलब बहुत शॉर्ट में उसको बताता हूँ मैं, उठा लिया था। ठीक है? बहुत शॉर्ट में बताता हूँ स्टोरी कि क्या था। वो बंदा था, वो डेली ना अपनी जो गाँव में क्या होता है, बकरियाँ-वकरियाँ पालते हैं ना, वो बकरियाँ चराने जाता था। तो उसकी आदत थी कि गाँव में वो बैठ के ऊपर पत्थर पे ना गीत गाता था। तो गाँव में बोलते हैं गीत लगाना, ऐसे। तो वो गाने गाता था वहाँ बैठ के। तो गाँव के जो लोग थे, जो जंगल से ऊपर घास-वास काट के नीचे आते होंगे, तो उसको बोलते थे रोज़ कि भाई तू यहाँ बैठ के गाने मत गाया कर, ठीक है? सिर्फ़ इसीलिए कि बहुत टाइम से बात चली आ रही है कि परियां उठा के ले जाती हैं, ठीक है? अगर तुम ऐसी हरकत करोगे कि उनके नोटिस में आ जाओ। तो हुआ क्या कि एक दिन वो बंदा गया और वापस नहीं आया, और उसकी बकरियां-वकरियां सब वापस आ गई थी। फिर काफ़ी ढूँढा उसको, तो 1.5-2 महीने तक ढूँढा उसको, तो नहीं मिला वो कहीं भी। फिर 7-8 महीने बाद वो बंदा ना उसी जंगल के रास्ते आ रहा था, चल रहा था, तो गाँव के लोगों ने देखा कि अरे! ये वापस आ गया? ये कैसा कहाँ था ये अभी तक? कहाँ था, कौन था? हाँ। और वो बंदा 7-8 महीने बाद जब मिला ना, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे 7-8 महीने पहले गायब हुआ था। ना दाढ़ी बढ़ी, ना मूंछ बढ़ी, ना कपड़े गंदे हुए, ना कुछ, वो बिल्कुल काइंड ऑफ वैसा का टाइम वैसा था। ट्रैवल हाँ, मतलब वो जहाँ भी था वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही वैसा ही था रहा। एकदम। उसने बताया नहीं वो कहाँ था इतने दिन वो तक? आके फिर उसके बाद चुप ही हो गया, वो नहीं बता पाया कि उसके साथ हुआ क्या। भाई बहुत कहानियाँ हैं ऐसी। वो बता ही नहीं पाया उसके बाद हुआ क्या, ना ये कभी मिस्ट्री सुलझी। हम्म। वेरी इंटरेस्टिंग। तो सिंपल सी बात है ना कि अब वहाँ के लोग उनको परियों का नाम दे रहे हैं, लेकिन अब हाँ। वोकैबुलरी थोड़ी सी मॉडर्न कर दी जाए या चेंज कर दी जाए, मैं परियों की जगह एलियन लगा दूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ना, हाँ। एब्डक्शंस तो हो रहे हैं। अब वहाँ पे एंटिटी कोई दूसरी हो सकती है, बट वो परियां बोल रहे हैं उनको, है ना, अपने एरिया, लोकल एरिया के हिसाब से, तो वो वाली चीज़ हो जाती अब है। जैसे यूएफओस का यूएपी हो गया, हाँ, जैसे है ना? यूएफओ क्या है? यूएफओ एक बेसिक टर्म है। यूएफओ का मतलब नहीं है कि एलियन। यूएफओ का मतलब कोई भी ऐसी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कि जो तेरे को देख के समझ ही नहीं आ रहा है कि ये है है क्या। क्या? राइट। बेसिकली वो कोई ड्रोन भी हो कुछ सकता है, भी हो मिलिट्री सकता ड्रोन है। हो सकता है, लेकिन हाँ। तू अपने दिमाग में जब यार ये ड्रोन जैसा भी नहीं लग रहा, ये प्लेन जैसा भी नहीं लग रहा, प्लेन तो मैंने किसी और शेप एंड साइज के देखे हैं, ये वैसा कुछ लगे नहीं, तो जब तू आइडेंटिफाई ना कर पाए उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को, तो वो यूएफओ है बेसिकली। जो प्रॉपर एलियंस के लिए, एलियंस के फ्लाइंग शिप के लिए टर्म यूज होती है, वो होती है फ्लाइंग सॉसर्स। क्योंकि वो देखे ना मूवीज में हाँ, गोल हाँ, हाँ, होते हैं, हाँ, सॉसेस के प्लेट्स की तरह हाँ, हाँ, होते हैं, हाँ, सिल्वर हाँ। शाइनी, तो फ्लाइंग सॉसर्स। सॉसर्स टर्म यूज करी जाती है। और ये टर्म आई कहाँ से थी, इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, तो इसके लिए से हिस्ट्री की बात है। तो जो सबसे पहले वेस्ट में जो मेन स्ट्रीम हुआ था केस, एक बंदा था, केनेथ आर्नोल्ड, ठीक है, 1947 की बात है ये, बिजनेसमैन। वो अपना प्लेन उड़ा रहा था आसमान में, ठीक है, नॉर्मल जो फ्लाइंग प्लेन्स होते हैं वो फ्लाई कर रहा था एक दिन आसमान में टाइम पास के लिए। तब उसने आसमान में बहुत ही फास्ट मूविंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे, और उनकी शेप्स थी क्रेसेंट मून की तरह, जो बिल्कुल आधा कटा हुआ चांद दिखता है हाँ, ना, हाँ, हाँ, हाँ। हाफ मून नहीं, बिल्कुल जो हाफ से भी मतलब क्वार्टर, क्वार्टर मून जो दिखता है हमको, बिल्कुल उस शेप में था। पिज़्ज़ा की एक स्लाइस।
एक हाँ, हाँ, एक तरीके से कोन वाली आइसक्रीम। नहीं कोन वाली आइसक्रीम कोन भी ही नहीं तो कह हो गया ना वो? सकते। पिज़्ज़ा स्लाइस? नहीं, नहीं पिज़्ज़ा स्लाइस भी नहीं। मतलब कि एक सर्कल है, हुँ, हुँ। उसको हुँ, बीच में से हाफ करो, हुँ, हुँ। हाँ। फिर उसको हाँ, वो क्वार्टर इनवर्ड इनवर्ड हाफ करो, ठीक है? जब ओके, इनवर्ड काटोगे तो जब इधर भी हाँ, कर्व है हाँ, और हाँ, इधर भी कर्व है, तो वो गॉट क्रेसेंट इट। शेप होता है मून का, ठीक है? अच्छा। तो उसने बोला कि क्रेसेंट शेप था उन ऑब्जेक्ट्स का, हुँ, और जब उसने ये बात बताई रिपोर्टर्स को कि क्रेसेंट शेप था उन चीज़ों का, और बहुत फेमस बिज़नेसमैन था वो अपने एरिया में। और उसने बोला कि वो इस इतनी स्पीड थी उनकी फ्लाई करने की, तो ऐसा लग रहा था उनको देख के कि जैसे कोई पानी में सॉसेस, प्लेट्स को सॉसेस बोलते हैं वहाँ पे, कि सॉसेस को फेंकता है ना, जैसे वो टप्पा खा के चप्पा फास्ट हाँ। जाती है ना हाँ, एकदम से, हाँ, वो हाँ, हाँ, बिल्कुल हाँ। ऐसे जा रही थी। जैसे हम बचपन में मारते थे हाँ, पत्थर। तो एकदम फास्ट जाते हैं ना वो एकदम, तो कह रहे हुँ, वो ऐसे उड़ रही थी। और रिपोर्टर्स ने जब उस न्यूज़ को छापा न्यूज़पेपर हाँ, में, हाँ। तो उन्होंने क्रेसेंट शेप्ड ऑब्जेक्ट्स की जगह सॉसर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स कर दिया, तो वहाँ वहाँ से से नाम नाम आया पड़ गया। फ्लाइंग सॉसेस। अच्छा। तो वहाँ से नाम आया ये फ्लाइंग सॉसेस। तो जब हम यूएफओ के साथ स्पेशली बोलेंगे फ्लाइंग सॉसेस, हुँ, तब हुँ, होता है कि हाँ एलियंस, एलियंस हाँ राइट। तब हो जाता है कि हाँ यूएफओ एलियंस दिख रहे हैं। हुँ, हुँ, और उसके बाद जो मतलब इस एलियंस वाले टॉपिक को जो मेगा बूम मिला, जब फुल्ली मेन स्ट्रीम हो गया, कि मतलब जब एलियंस की बात होती है तो दिमाग में आए एरिया 51, बॉब हुँ, हुँ। लज़ार, हाँ, हाँ। है ना? तो ये चीज़ शुरू होती है 1947 जुलाई, न्यू मैक्सिको, रॉसवेल। बहुत फेमस कहानी है जिसने इस टॉपिक को पूरा मेन स्ट्रीम कर दिया, जहाँ से मतलब पूरा बूस्ट मिला इस चीज़ को, बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट हो गई इस चीज़ पे रिसर्च करने के लिए। वो था रॉसवेल क्रैश 1947 जुलाई, न्यू मैक्सिको। होता क्या है कि एक रैंचर था, बेसिकली रैंचर उसे कहते हैं कि जो गाय भैंस वगैरह पालने हाँ, का हाँ, काम हाँ, करते हैं हाँ। ना, रैंचर्स वो होते हैं। शहर के आउटस्कर्ट्स में रैंच बनाएंगे वो अपनी प्रॉपर, जहाँ पे वो अपने गाय भैंस को पालेंगे। हुँ, हुँ, और एक रात वो वहीं अपनी रैंच पे था शाम के टाइम, तो उसने देखा आसमान से कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है नीचे, और दूर कहीं फील्ड में वो क्रैश होके गिरता है। वो जाता है उसको देखने के लिए, तो उसको भी समझ ही नहीं आता कि ये है है क्या, क्या? हाँ, ठीक है? ऑब्वियस है। फिर वो उसने पुलिस को इन्फॉर्म करा। पुलिस वहाँ के जो नियर बाय एयरफोर्स पूरा होता है वहाँ पे, उसको इन्फॉर्म करते हैं। तो जब एयरफोर्स वाले आते हैं और जब ये पूरी रिपोर्ट फैलने लगती है, सारी की सारी न्यूज़ रिपोर्टर्स आ जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तब नेक्स्ट डे अखबार में खबर छपती है कि एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के क्रैश रिपोर्ट हुई है, और मतलब मे बी इट्स एन एलियन ऑब्जेक्ट, ऐसे करके हो जाता है पूरा, तो पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि भाई मतलब कुछ एलियन क्राफ्ट होके क्रैश हो गया। हुँ, हुँ। और फिर जब नेक्स्ट डे फिर मिलिट्री इस चीज़ को रिपोर्ट करती है न्यूज़पेपर वालों से कह के कि वो कोई एलियन क्राफ्ट नहीं था, वो काइंड ऑफ सिर्फ एक वेदर बलून था जो आसमान में छोड़ा गया था वेदर रिपोर्ट्स को लेने के लिए, या वेदर को ये मॉनिटर बात करने के तुम लिए। मतलब मुझे भी कई बार ऐसा लगता है, कोई ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई होता है तो मिलिट्री आ जाती है या कुछ न्यूज़ वो चेंज हो जाती है। ये हम कई कंट्रीज़ कहते हैं हमने ये टेस्टिंग का हमारा ऑब्जेक्ट था, ये नीचे गिर गया। मतलब मुझे हाँ, समटाइम्स ऐसा लगता है कि रीज़न कुछ और था और इन्होंने चेंज कर दिया जिस कवर अप्स। हाँ, काइंड ऑफ कवर अप कि भई लोग हाँ, डर ना जाएँ। कि मैंने अभी एक और मैंने वो देखा था जहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट गिरा था, लोग वहाँ पे बहुत इकट्ठा थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे। हम्म, फिर उस कंट्री ने बोला ये तो हमारे टेस्टिंग का था, वो ऐसे-ऐसे गिर गया, इस टाइप से उसको कवर अप कर लिया मतलब। हाँ, अब एक चीज़ ये सोचना कि भाई ये लोग एक तरफ तो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, हाँ, 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 है ना? हाँ। लेकिन दूसरी तरफ डिफेंस वाले लोग इन चीज़ों पे रिसर्च करने के लिए अलग टीम बना के बैठे हैं भाई, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो क्यों रिसर्च कर रहे हैं फिर ये लोग? एग्जैक्टली। है अब ना? रिसर्च के लिए क्या हुआ था, मैंने पूरी इस बारे में एक रिपोर्ट बनाई हुई है क्योंकि कि यार रिसर्च तो इंसान तभी स्टार्ट करेगा जब उसको कुछ तो ऐसा ऑब्जर्वेशन हुँ, मिला हो या कुछ तो उसको सिम्पटम्स दिखाई हो। एग्जैक्टली। कहीं तो कुछ उसको लगा हो कि यार ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं। हुँ, अदरवाइज़ कौन इतना इतना पैसा इसमें मतलब इन्वॉल्व करेगा अपना, हम्म, कौन-सी कंट्री करेगी? कोई नहीं करना कोई नहीं चाहेगा। करना चाहेगा बेसिकली। अब हुआ क्या था कि जब ये पूरी सारी चीज़ें हो गई, फिर इसी से कहानी जुड़ जाती है एरिया 51 की। बोला जाता है कि जो क्रैश हुआ था, उसमें एलियन बॉडीज़ मिली थी। 3 एलियंस थे जिसमें कि 2 क्रैश में डेथ हो गई थी जिनकी, और 1 था जो बच गया था पर उसकी हालत ख़राब थी। तो उस पूरे के पूरे टूटे हुए जो भी था हुँ, हुँ, यूएफओ, वो हुँ। और उन एलियन बॉडीज़ को उठा के एरिया 51 लेके गया था। बेसिकली एरिया 51 राइट
पैटर्सन एयर फोर्स बेस है वो, उसका एक दूसरा और नाम है एरिया 51 बोल के। तो वहाँ पे ले गए थे, वहाँ पे सारी रिसर्चेस वगैरह हुई थी और वहीं पे बॉब लिज़ार्ड द फेमस साइंटिस्ट जिसने बाहर आके ये बोला था मैंने एरिया 51 के ऊपर एलियन स्पेसशिप के ऊपर काम किया है जो रॉसवेल न्यू मैक्सिको में क्रैश हुआ था उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। तो वो बाहर निकलता है, तो मतलब रॉसवेल से ही पूरी कहानी जुड़ना शुरू होती है। फिर उसके बाद अमेरिका में जब बहुत सारे लोग एलियन स्पेसशिप्स और यूएफओ को देखने की रिपोर्ट्स करने लगते हैं ना, तो एक प्रोजेक्ट ब्लू बुक करके एक पूरी संस्था बनाई जाती है जिसमें एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े साइंटिस्ट उनको हेड बनाया जाता है उसका। उनका नाम था प्रोफेसर जे एलन हाइनेक। अब ये जो संस्था थी ये 1952 से 1969 तक बनी रहती है, पूरे 16-17 साल आई थिंक सो अराउंड। अब इसमें जो बंदा था ना, उसको हेड बनाया गया था, उसका एलियंस वगैरह में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसने सिर्फ इस प्रोजेक्ट का हेड बनने के लिए इसीलिए हाँ भरी थी कि मैं जो है ना रूथलेसली डिबंक करूंगा इनको जो ये आके बोल रहे हैं ना कि हमने एलियन देखा, देखा हमने है, यूएफओ हाँ। देखा, कि उनकी ना मैं बिल्कुल बैंड बजा ऐसी दूँगा कि हाँ, बैंड ऐसा बजा कुछ दूंगा कि होता ही ऐसा नहीं है, ये कुछ मिथ होता है नहीं, ये। ये सब मिथ हाँ, फैला रहे हाँ। हैं, ठीक है। लेकिन जब थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स केसेस वो इन्वेस्टिगेट करने लगा और आज के टाइम पे अराउंड जो उस बंदे ने बोला, उसने कई हजारों केसेस इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन आज भी अराउंड 1000 to 2000 केसेस हैं जिसमें उसने बोला कि हाँ ये 2000 लगभग 2000 के आसपास केसेस ऐसे हैं कि जिनमें जेन्युइन है, जेन्युइन है। मैं अगर इनको झुटला नहीं पा रहा हूँ, एविडेंस नहीं है मेरे पास। एविडेंस नहीं है इनको झुटलाने के लिए, है ना, कि मतलब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कहने की मेरे पास कि ये झूठ है ना। और कुछ ऐसे केसेस थे कि जो बिल्कुल ही मिस्टीरियस थे, इस तरीके के मिस्टीरियस कि भाई अगर तुम ये नहीं कह पा रहे हो ना कि ये झूठ है या कोई ये नहीं सच प्रूव कर पा रहा कि ये सच है, तो तुम ये भी प्रूव नहीं कर पाओगे कि इसमें कि जो सामने वाला बंदा बोल रहा है वो झूठ बोल झूठ रहा बोल रहा है, राइट, है राइट। ना। तो वो बिल्कुल मिस्टीरियस मोड में थे केसेस। क्योंकि जस्टिफाई तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जब वो बंदा 1969 में ये पूरा प्रोजेक्ट बंद होता है, क्योंकि जो यूएस एयर फोर्स थी, उस बंदे ने बोला कि यूएस एयर फोर्स थी, जब केसेस ऐसे आने लगे उसके सामने भाई कि जिसमें उसको लगने लगा कि नहीं सच है, तो जब उसने एयरफोर्स के सामने केसेस रखने लगे और वो एयरफोर्स से इन्फॉर्मेशन मांगने लगा, तो कहने लगा एयरफोर्स ने मेरे को इग्नोर करना शुरू कर दिया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को वो मेरे पास आने से रोकने लग गए। अच्छा। ठीक है, तो कह रहे थे वो बिहेवियर भी मेरे को समझ नहीं आया कि एक तो मतलब पूरी की पूरी तुमने ये टीम बनाई है और उसके बाद तुम इन्फॉर्मेशन ब्लॉक कर रहे हो हमारे पास आने के लिए, तो इन्वेस्टिगेशन होगी कैसे। तो वो मतलब उस टीम का हेड था? वो हेड था जो पूरा अच्छा, ये क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा था। ओके। ठीक है, अब जब वो 1969 के बाद छोड़ के निकलता है, तो कह रहा है कि आज के टाइम में मतलब उसके बाद फिर जो उसकी लाइफ की जर्नी रही ना, पहले जर्नी स्टार्ट इसलिए करी थी कि ये सब कुछ झुटलाना है। हाँ, फिर उसके हाँ। बाद जर्नी ये रही कि उसको विश्वास हो गया कि एलियंस या कोई ऐसी एंटिटी ज़रूर है जो हमारे प्लैनेट पे आती है और या जाती है। एग्ज़िस्ट कर रही है हुँ। हमारे साथ। फिर वो उनको ढूँढने की रिसर्च में लग गया। उसकी फिर बाकी की ज़िंदगी उसके ओह! मरते दम तक ऐसे बीती है। उनके होने की रिसर्च पे, उनके ना होने की रिसर्च पे नहीं, सोचो। हुँ, मतलब प्रॉपर एक वेल ट्रेन्ड, वेल रेड, वेल एजुकेटेड बंदा अपने साइंस फील्ड का, हुँ। वो एक एज़ अ स्केप्टिक घुसा उस इन्वेस्टिगेशन में, एज़ अ स्केप्टिक लीड करा उसने उस इन्वेस्टिगेशन को और लास्ट में जब छोड़ के निकला तो मुझे विश्वास है उसने ये कहा। तो ये चीज़ें हैं। तो यही तो चीज़ है कि भाई वो घुसा उस मकसद से बेसिकली था कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि ये क्यों मतलब ये एयर फोर्स हो या ये लोग क्यों मतलब इसको हाइड करना चाहते हैं पब्लिक से? बेसिकली क्या है कि इसके ऊपर ना एक अमेरिका की आई थिंक सो येल यूनिवर्सिटी थी या स्टैनफोर्ड थी, तो वहाँ पे टास्क दिया गया था उनको गवर्नमेंट की तरफ से कि एक रिसर्च पेपर बनाओ और उसमें ये सर्वे करो आप कि अगर कल के दिन ह्यूमैनिटी के सामने, इस दुनिया के इंसानों के सामने ये सच आ जाता है या ये पता चल जाता है कि इंसानों के अलावा भी एक और इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है, तो उसके रेपरकशंस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या ह्यूमंस इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे इस बात को हुँ, या हुँ। फिर क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो जब सर्वे किया गया, रिसर्च करी गई और उस रिसर्च का कंक्लूजन क्या निकला, ये कि अगर कल के दिन इंसानों के सामने ये बात आ जाती है कि
हम इंसानों के अलावा भी कोई एक और ऐसी लाइफ फॉर्म है जो हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और एग्जिस्ट करती है इस सोलर सिस्टम में या इस प्लैनेट पे भी पैरेलली हमारे, और हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले जितने भी रिलीजियस सिस्टम है वो सारे के सारे ब्रेक कोलैप्स हो हो जाएंगे, जाएंगे। कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि फिर बात ये आएगी कि जिन भगवानों को हम पूज रहे हैं, क्या एलियंस भी उन्हीं भगवानों को मान रहे हैं? और फिर जब ये सवाल उठेगा तो फिर ये सवाल उठेगा कि जो भगवान हम मान रहे हैं क्या वो भगवान सही है, या जो जिन भगवानों की ये पूजा कर रहे हैं वो भगवान सही है? तो इसमें तो एक रिलीजन और ऐड हो जाएगा। और इसमें एक डर का माहौल भी तो हो जाएगा जो एग्जैक्टली, फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर जाएंगे। उन्होंने बोला कि जिस सिस्टम पे हमारी पूरी दुनिया चल रही है ना, ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमैनिटी को क्यूरियोसिटी होगी उनके सिस्टम्स के बारे में जानने की, कि अगर ये इतने हाईली एडवांस्ड हैं, इनके पास ये टेक्नोलॉजी है, अगर ये इस तरीके से सस्टेन कर पा रहे हैं तो कैसे, कह रहे कि फिर एक पूरा वॉर छिड़ जाएगा कि उनको हमसे क्या चाहिए और हमें उनसे क्या चाहिए। मैंने कई जगह ये स्टेटमेंट भी पढ़ा है कि रिसेंटली कहीं पता नहीं कहाँ पढ़ा था, मैंने रिसेंटली पढ़ा बट नहीं है कि हम जो ह्यूमंस हैं हम भी एलियंस ही हैं। अर्थ पे मतलब हम लोग थे नहीं, पहले मार्स पे थे, क्योंकि अभी रिसेंटली पता चला कि वहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जिसकी वजह से वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। वो तभी पॉसिबल है कि जब वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो, वो वाले पार्टिकल्स मिले हैं मार्स पे, तो हम मार्स से यहाँ पे आए हैं अर्थ पे। ये सब मैंने स्टोरी कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली किसी आर्टिकल में पढ़ी है। इसके बारे में क्या मतलब, तुम्हें क्या लगता है देख, इस चीज़ को लेके? ये क्या है ना, ये एक बहुत वाइड टॉपिक है जिसके लिए हमने नेक्स्ट पॉडकास्ट सोचा हुआ है, जिसमें हम बात करेंगे लाइफ एंड मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड स्पेस एंड अर्थ। ठीक है, बट जो तूने बात बोली ना, मैं उससे रिलेटेड एक छोटा सा साइंटिफिक फिनोमेना बताता हूँ। एक चीज होती है जिसे बोलते हैं पेंसपर्मिया। पेंसपर्मिया क्या है? पेंसपर्मिया जब लाइफ स्पेस से किसी प्लैनेट के ऊपर भेजी जाती है इन फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरियाज और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो एस्टेरॉइड्स और मीटियोर्स के अंदर आते हैं, और फिर वो उस प्लैनेट पे जाके इवॉल्व होते हैं, उसको बोलते हैं पेंसपर्मिया। जब लाइफ को आसमान के थ्रू, स्पेस के थ्रू किसी प्लैनेट पे पहुंचा जाए। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। क्या हुआ था कि आसमान में बड़े बड़े बलून्स को छोड़ा गया, ठीक है, जो स्पेस तक जा सकते हैं, और उन बलून्स में कुछ इस तरह की चीज़ें लगाई गई जो उन आसमान से आते हुए बैक्टीरियाज को कैप्चर कर सके। हाँ। ठीक है, जब वो बलून्स नीचे आए और माइक्रोस्कोप्स के अंदर उन चीज़ों को एग्जामिन किया गया तो बैक्टीरियाज मिले। वो बैक्टीरियाज मिले तो पेंसपर्मिया करके एक प्रॉपर फिनोमेना है साइंस में, कि जब कहा जाता है कि किसी कोई मीटियोर आ रहा है स्पेस में उड़ता हुआ, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्स वाई जेड कोई भी, और वो किसी प्लैनेट पे आके गिरता है और कंडीशंस उसके फेवरेबल है, और बोलते हैं कि कंडीशंस वो बैक्टीरिया अपने फेवरेबल या अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढाल लेता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर स्पेस के हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर रह जाए, सकती है सर, हाँ। क्योंकि स्पेस में ना कोई एटमॉस्फेयर है, इट्स कोल्ड वैक्यूम। अगर वो वहां सरवाइव कर रहा है तो उसके लिए प्लैनेट एक बहुत फेवरेबल कंडीशन बन जाता है उसके इवॉल्व करने के लिए। तो जैसे तूने बात कही कि मार्स पे भी हो सकती थी क्या लाइफ, जो नहीं, ये नहीं, थ्योरी मेरा है। तो क्वेश्चन ये था कि मैंने वो आर्टिकल में ये पढ़ा था कि हम अर्थ से बिलोंग नहीं करते। हम मार्स पे रहते थे पहले। वहाँ पे मतलब हमने सारे जो भी वहाँ पे चीज़ें थी सब खत्म कर दी। वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हुए हैं, ये हुए हैं, तो वहाँ पे ह्यूमंस ने क्या किया, उस प्लैनेट को छोड़ के अर्थ पे आ गए। तो वो इसलिए उनको पता चल गया क्योंकि वहाँ पे उनको न्यूक्लियर ब्लास्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो मिले। ठीक है? तो मैं वो बोलते हैं कि हम लोग ही एलियन, उस आर्टिकल में ऐसे लिखा था कि हम लोग ही एलियन है जो यहाँ पे आके रहते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा इंटेलिजेंट है कंपैरेटिव बाकी जितने भी यहाँ पे जैसे एनिमल्स हैं या कुछ भी हैं, वो लोग इतना इवॉल्व नहीं कर पाए जितना एक ह्यूमन कर गया यहाँ पे रह के, क्योंकि हम लोग ही एक एलियंस हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने जो फिनोमेना, तो हो सकता है ना कि क्या पता जो मार्स पे लोग रह रहे हैं उनको पता है कि हम तो नहीं बच पाएंगे। अगर ऐसा हुआ, हम नहीं बच पाएंगे, तो एक काम करते हैं, हम अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो पेंसपर्मिया के थ्रू प्लैनेट अर्थ पे प्लैनेट भेज पे वो देते भेज हैं। देते हैं, राइट। तो पेंसपर्मिया करके एक प्रॉपर फिनोमेना है साइंस में, तो क्या पता मे बी उस फिनोमेना के थ्रू ही लाइफ जनरेट हुई हो, है ट्रू, ना? ट्रू, ट्रू। तो
वैसे काफ़ी ज़्यादा वास्ट टॉपिक है अरे नेक्स्ट जिसकी बात कर पॉडकास्ट रहे इसी हैं, के बारे में है है ना? हमारा, मिस्ट्री ऑफ तो लाइफ ऑन अर्थ एंड स्पेस। हाँ। बहुत गजब टॉपिक है ये। तो अभी जैसे इतनी हुँ। बात हुई, अभी एक इंडिया का और केस डिस्कस करते हैं हम। उसके ऊपर तो बहुत बढ़िया से रिसर्च करी है मैंने। हुआ क्या था, इसरो के साइंटिस्ट एंड इन 2004, ठीक है, 2004 में 5 मेंबर्स की टीम थी जिसमें जियोलॉजिस्ट थे एंड ग्लेशियोलॉजिस्ट थे। जियोलॉजिस्ट जो माउंटेन्स एंड रॉक्स एंड केव्स की स्टडी करते हैं, और ग्लेशियोलॉजिस्ट जो ग्लेशियर्स की स्टडी करते हैं। हुँ। ये लोग हिमाचल में जहाँ से हिमालय स्टार्ट हो गया आपका, वहाँ पे प्रॉपर ऊपर चंद्रताल के पास ये अपनी रिसर्च करने गए थे ग्लेशियर्स के ऊपर, ठीक है। अब जब ये वहाँ पे कैंप करके बैठे हुए थे और जितनी भी इनको रिसर्च करनी थी वो करी इन्होंने। जब सुबह इनको आना था, आई थिंक सो अराउंड 7 o'clock, इन्होंने अपना टेंट छोड़ना स्टार्ट करा, पैकिंग स्टार्ट करी। तो इनके साथ जो कूली गए हुए थे वहाँ पे, ठीक है, उन्होंने चिल्लाना शुरू करा। उसने पहले तो देखी माउंटेन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट टाइप, इमेज टाइप देखा कि कुछ है। फिर उसने चिल्लाना शुरू करा कि साहब हिममानव आ रहा है। ये क्या होता है? मतलब होता है, यति वगैरह सुने होंगे तूने, तो पहाड़ों में काइंड ऑफ, मतलब ही मानव? हिममानव मतलब हाँ, एक मतलब है, ये 30 एक टर्म है एक उनको है डिस्क्राइब क्रिप्टेड करने वाली। क्रीचर्स बोल सकता है तो इसको कि हाँ। क्या होता है कि एक बड़ा सा मंकी एंड ह्यूमन का मिक्सचर, ओके। ठीक है, उसके बड़ा हेरी क्रीचर होता है, बहुत लंबी हाइट, तो उसको हुँ। हिममानव बोलते हैं। वाइट जो मतलब जो उसकी पिक्चराइजेशन करी गई है वो ऐसी कि मंकी फेस है, वाइट हेयर्स है बड़े बड़े पूरी बॉडी पे, इस तरीके और की मतलब वो पहाड़ों पिक्चराइजेशन में है। ही मिलते और हैं वो ऐसे। पहाड़ों में ही रहता है बेसिकली, उसकी सारी कहानियां ही है कि वो हाँ। हिमालय में देखा जाता है वो। तो उसने बोला कि साहब हिममानव है ऊपर, खूब जोर से चिल्लाने लगा। तो बाकी साइंटिस्ट थे वो भी देखने लगे ऊपर, तो उनको भी दिखा कि हाँ यार कुछ तो है ऊपर। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो चीज़, अब जैसा क्या होता है माउंटेन स्लोपी होता है, हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ। तो उन्होंने देखा कि वो जो चीज़ है ना वो धीरे उस स्लोप के सहारे, उस स्लोप की डायरेक्शन में धीरे 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 नीचे आ रही है। हाँ, हाँ। अब जब वो नीचे आ रही है तो वो लोग देख रहे हैं कि यार इसका जो मूवमेंट है वो बहुत ही प्रिसाइज है, कि मतलब यूनिफ़ॉर्मली। वो चीज़ ऐसे मूव कर रही थी कि उसको पता है कि उसको किधर पैर रखना है, किधर हाथ रखना है अपना, काइंड ऑफ ह्यूमन। कि जब हम किसी हुँ, टेढ़े हुँ। मेढ़े रास्ते पे चलते हैं तो हम देखते हैं ना कि हाँ यहाँ पैर रखो, यहाँ रखो, हुँ। यहाँ गड्ढा है तो यहाँ अच्छा, गिर अच्छा, अच्छा, जाएंगे हम। अच्छा। तो कह रहे वो उस तरीके से चल रहा था, ठीक है। और उन्होंने कहा कि पहले तो उनको लगा, जो उन्होंने एनालाइज करा, जो उनके दिमाग में इमेज हुँ, बनी हुँ, हुँ, साइंटिस्ट के हुँ। दिमाग में, उन्होंने कहा कि वो कोई ना एक रोबोटिक फिगर लग रही थी, जिसका एक हेड था, उसके हेड के साथ एक दो बलून टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स अटैच थे, उसकी एक बॉडी थी, हैंड्स एंड लेग्स थे, और मतलब वो फ्लोटिंग वे में चल रहा था। 3 सिर थे उसके? नहीं, सिर था एक, उसके साथ बलून टाइप ऑफ कुछ अटैच था, अच्छा। ठीक है। और वो फ्लोटिंग वे में कैसे? फ्लोटिंग वे में मतलब जब वो चल रहा था ना तो ऐसा लग रहा था कि ना तो वो जमीन पे पैर रख रहा है, ना वो हवा में लहरता हुआ चल रहा है, हवा में तैरता हुआ आ रहा है नीचे वो, भयंकर। ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं होता जैसे वो स्क्विड्स नहीं होते टेंटिकल्स से चल हाँ, रहे हैं अपने। बिल्कुल, बिल्कुल, ओह माय हाँ, गॉड! जैसे ऐसे ऑक्टोपस चलता है ना हाँ, समुद्र हाँ, के हाँ, हाँ, अंदर, ऐसे हाँ। वो उसका लगता है कि साला तैर हाँ, रहा है, हाँ, हाँ। लहर रहा है पानी के लहर अंदर, रहा हो। उड़ रहा है। वो तो उनको लगा कि ऐसा कुछ चल रहा है ये। और फिर उनके पास कैमरास थे, उन्होंने पिक्चर्स खींची उसकी, और वो ना भागने लगे उसकी तरफ देख के। तो जैसे-जैसे वो नीचे आ रहा था और ये भी माउंटेन, सामने कोई माउंटेन था, हुँ। उस तरफ देखिए, ये भी उस तरफ भाग रहे थे, सारे के सारे हाँ, लोग, हाँ। कैमरास लेके अपने उसकी पिक्चर्स क्लिक करते हुए। और जैसे ही वो चीज़ ना माउंटेन के बिल्कुल नीचे वाले एरिया में आ गई ना, लोअर पार्ट में, तो वो रुक गई एकदम, हुँ। और ये लोग उसकी तरफ भागे जा रहे थे। और फिर वो रुकी और फिर वो दोबारा ऊपर की तरफ जाने लग गई, ठीक है। तो इनको लगा कि वो रुक के और दोबारा ऊपर, क्योंकि इनके और उस चीज़ के बीच में सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 50 टू 100 मीटर्स का डिस्टेंस रह गया था, जो बहुत कम होता है यार, है ना, सही बात है। बहुत कम होता है। तो इनको लगा कि यार उसने, जो भी वो चीज़ हुँ, थी, हुँ। उसने हमें देख लिया, इसलिए वो अब ऊपर जा रहा है। तो ये लोग वहीं रुक गए, फिर उसको देखने लगे उस चीज़ को वो। अब होता क्या है कि वो चीज़ धीरे 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 ऊपर जा रही है, और जिस माउंटेन टॉप से वो नीचे आई थी वो वहां तक पहुंची। उसके बाद फिर वो वहां पे ना हवर करने लग गई, उड़ने लग गई है, स्टिल है अच्छा। और उड़ रही है। और फिर वो धीरे 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 ऊपर ऊपर आई, जहां पे उनका कैंप लगा हुआ था ना वो उसके ऊपर आके हवर करने लग गई।
कम से कम 5 मिनट तक, फिर वो धीरे 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 आसमान में ऊपर गई और एकदम से झटके से एक व्हाइट स्पॉट स्टार में गायब। कन्वर्ट होके गायब हो गई। और कहाँ की जगह का ये, वहीं हिमाचल के आगे? हिमाचल, चंद्रताल। चंद्रताल के तो बहुत किस्से हैं भाई। बहुत किस्से हैं वहाँ पे चंद्रताल के चंद्रताल तो में, बोला जाता है क्योंकि एकदम आइसोलेटेड एरिया है, बहुत आइसोलेटेड एरिया है, मतलब कि वहाँ पे पहुँचने के लिए 8 से 12 घंटे का ट्रैक लगता है, और नीचे जो भी कोई आसपास सिविलाइजेशन है वो 8 से 12 घंटे नीचे ही है, वही आसपास ट्रैक कुछ से भी नहीं है, कोई कुछ हाँ, नहीं वो है, तो बहुत आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड एरिया है। जो जो वो नहीं होते बाइक राइडर्स, उनको बहुत दिखते हैं भाई हाँ, वहाँ पर। बेसिकली कैंपिंग बहुत करने सारी ऐसी जाते हैं। जगह है जहाँ पे हाँ। मतलब अभी भी ह्यूमंस ने एक्सप्लोर नहीं किया है। बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा। हिमालयाज़ तो पूरा अनएक्सप्लोर्ड है। हिमालयाज़ की तो इतनी मिस्ट्रीज़ है कि क्या कहा जाए। तो वो चीज़ हुई। अब वो चीज़ मतलब ये इंडिया टुडे में ये पूरा आर्टिकल छपा हुआ है, ठीक है? इसरो के साइंटिस्ट, ऐसे भी नहीं कोई नॉर्मल लोग देखने गए हैं, इसरो के साइंटिस्ट साइंटिस्ट का है। खुद का एनकाउंटर है ये। और मैंने यार एक चीज़ और देखी कि मतलब इंडिया में जो है अब तो काफ़ी सारी ऐसी संस्थाएं हो गई हैं कि जो इंडिपेंडेंटली भी कर रही हैं काम, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं, है ना? तो ऐसी मैं रिसर्च कर रहा था तो एक एक बंदे का मेरे को नाम पता चला। ओके, तो इस बंदे का नाम है हितेश के यादव। ओके, तो ये आर्टिकल छपा था इसमें, हिंदुस्तान टाइम्स का ही आर्टिकल है ये। तो इसमें जो था उस टाइम पे मतलब इस बंदे की एज जो थी वो 20 साल की थी। ये टेक स्टूडेंट है गुड़गांव में, है ना, उस आर्टिकल के मुताबिक। तो ये जो है ये यूएफओ रिसर्चर है। ओके। यूएफओलॉजी इसका सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट इसका कैसे बना, कहानी वो है, अच्छा। ठीक है, कि इसका इंटरेस्ट इसमें कैसे जागा। तो ये बताता है बंदा कि छोटा था जब ये, तो एक रात आधी रात को इसकी माँ उठी रात के टाइम, तो उसने देखा कि एक ब्राउन स्किन का ब्लैक आई बड़ी बड़ी आंखों वाला वो इनके बैकयार्ड में था कोई, और वो फ्लोट कर रहा था करीबन 4 फीट ऊपर, है ना। तो वहाँ से मूव करता हुआ इनके फ्रंट गेट पे आया, है ना। उसके बाद इसकी भी नींद खुल गई और ये आगे देखता है कि हाँ वो जो चीज़ थी वो इसके सामने आंखों के गायब हो गई। वो बिना किसी उसके कोई कुछ भी नहीं, एकदम कोई आई स्पेसशिप और नहीं था, कोई कुछ नहीं था। डीमाटेरियलाइज हो गई थी हाँ, एयर में। लेकिन उस टाइम पे इसके दिमाग में भाई वो चीज़ स्ट्राइक कर गई कि ये जो मैंने अभी देखा है ये वो नहीं था, मतलब कोई छलावा नहीं था या कुछ नहीं था, ना मैं नींद में था। अब होता है ना कि बचपन की कुछ यादें ऐसी होती है जो हमारे दिमाग में बैठी रहती है। बिल्कुल, तुम्हें बिल्कुल। भी कोई ना कोई किस्सा भाई अपना याद होगा, कंफर्म। हाँ, है हाँ, ना, हाँ। कि हाँ मैंने बचपन में ऐसा किया था, वो अभी तक मेरे माइंड में है। तो वो चीज़ इसके दिमाग में थी भाई। इसने फिर 2014 में अपना रिसर्च करना स्टार्ट किया, जब थोड़ी बहुत नॉलेज और ले ली इस बंदे ने। तो तब उस टाइम पे इसने इंडिया की पहली यूएफओ मैगजीन लिखी थी, ई मैगजीन, जो कि अमेज़न प्राइम पर है अवेलेबल, अच्छा, है ना। उसके बाद अभी ये जो है फाउंडर भी है डिस्क्लोजर ऑफ टीम इंडिया का, अच्छा। और उसमें भाई 200 प्लस मेंबर्स इसके साथ हैं अभी। अमेजिंग यार, मतलब ऐसे बंदे हैं इंडिया में, हाँ, अगर वो रिसर्च कर रहे हैं तो अब अमेजिंग तो है यकीन बहुत। नहीं मानेगा भाई, उसमें जो है ये मान 40 से 45 बंदे बर्लिन और अमेरिका के हैं। क्या बात कर रहे हैं? उन 200 मेंबर्स में, फकिंग अमेजिंग यार, मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ है अगर है ना। ऐसी, अब वो क्योंकि बंदा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, और अभी मैंने देखा था उसमें बता रहा था कि उसके पास अभी रिसेंटली 4 केसेस हैं जिस पे वो काम कर रहा है। ओके, और एक छत्तीसगढ़ का बता रहा था वो, और एक बता रहा था राजस्थान का। तो उस बंदे ने यही कहा कि जो एक्टिविटीज़ इंडिया में हो रही है ना सबसे ज़्यादा, या तो वो हिमालयाज़ में हो रही हैं, या हो रही हैं रेगिस्तान में, राजस्थान, हाँ राजस्थान, और यहाँ पे क्या बेसिकली नाम है, रेगिस्तान का काइंड ऑफ। हाँ, और छत्तीसगढ़ वगैरह में। ओके, मतलब काइंड हाँ, ऑफ जो आइसोलेटेड एरियाज हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे हैं कि वहाँ कोई जल्दी से जाता नहीं है। ओके, तो वहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। हाँ। हाँ, क्योंकि मतलब जो भी जैसे तूने बताया, हुँ, जो बाइकर्स जाते हैं, कैंपर्स जाते हैं घूमने के लिए, तो उनकी बहुत सारी स्टोरीज़ रहती है कि अपर हुँ, हिमालयाज़ में उन्होंने कुछ ऐसे बेसिकली लोग जो बोलते हैं कि ऑर्ब ऑफ लाइट उड़ता हुआ देखा उन्होंने आसमान में, कुछ ऐसा हुँ, देखा कि नीचे आया ऑर्ब ऑफ लाइट एकदम झटके से झटके ऊपर से। चला गया। इस टाइप की कहानियाँ हैं हुँ। बहुत सारी। तो अब जब मैंने ये केस पढ़ा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब शौक लगा कि भाई इंडिया में इस तरीके के भी लोग हैं जो इंडिविजुअली मतलब इन चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं। और इस बंदे का एक इंस्टाग्राम पे भी वीडियो था, मैंने देखा कि भाई ये बंदा तो खैर बता रहा है अपने बारे में, हुँ, हुँ। लेकिन वहाँ पे लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं हाँ, वहाँ पर, यार देखो पब्लिक है तो ना? हर जगह है।
तुम्हें है, पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, हाँ, है, ये हर जगह है, हर किसी का अपना ओपिनियन है हर चीज़ को लेके। हाँ। बिल्कुल। अब एक बंदा भाई इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, उसका इंटरेस्ट है, उसके साथ ये चीज़ हुई है ना? हाँ, भाई इट्स इम्पोर्टेंट, भाई मैं तो यही कहूँगा कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, और कि हम ये नहीं कह रहे कि यार विश्वास ही कर लो कि एलियंस हैं। हुँ, बट क्या इस पॉसिबिलिटी के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि क्या पता हम किसी एक ऐसी चीज़ पे पहुँच जाएँ कि जहाँ हमको कुछ गेन करने के लिए ही मिले, हुँ, है ना? सही बात है। और फिर जब मैं रिसर्च कर ही रहा था इसके ऊपर, फिर मेरे को एक चीज़ और पता लगी भाई, ओके। वो भी बहुत कमाल की चीज़ है ना? मुझे नहीं पता था कि मतलब इस लेवल का थोड़ा बहुत मेरे को मिल जाएगा। अच्छा। तो ये बात है 26 अक्टूबर 2014 की, जब थाने में एक बंदा मतलब थाने का रहने वाला है, वो अपने मुंबई थाने। हाँ, ओके, तो वो अपनी विंडो से बाहर झाँकता है ओके। ना? तो उसको वहाँ पर ना एक सिगार शेप का यूएफओ बोल लो या कुछ भी बोल लो, हुँ, ऐसा हुँ, कुछ हुँ। दिखाई देता है ऑब्जेक्ट आसमान दिखा में। कुछ भी हुँ, ऐसा, हाँ, हुँ, हुँ। ऑब्जेक्ट हाँ। दिखा, उसमें लाइट्स जल रही थी, बुझ रही थी, मतलब ब्लू लाइट जल रही थी। अब हुँ, हुँ, ये हुँ। लाइट्स तो एरोप्लेन्स में भी होती हैं, हाँ, एग्ज़ैक्टली। है ना? हाँ। अब इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि भाई वो एक जगह स्टिल था, वो चल ही नहीं रहा स्टिल था। था। हाँ, और सिगार शेप का, और भाई ये चीज़ ना खाली थाने में नहीं दिखी, ये चीज़ दिल्ली में भी दिख चुकी है। क्या नाम था यार उसका? क्लब का एक नाम था उसका, मैं अभी दिमाग से निकल रहा मेरे। हुँ, हुँ। अ, चल के हाँ, कोई भी बताऊँगा, होगा, होगा हाँ, एक्स-वाई-ज़ेड ऑब्वियस, कोई हाँ, भी हाँ। क्लब, ओके। है ना? तो उस क्लब के ऊपर भी ये चीज़ दिखी थी, और वहाँ पे वो चीज़ जब जिसने देखी थी ना, हुँ, उसने जब हुँ। चिल्लाया था, वहाँ पे भीड़ में 17 से 20 लोग थे, जिन्होंने वो चीज़ देखी थी, बट वो भी दिल्ली कहीं में। न कहीं दब गई बात। दग गई ना, क्योंकि हाँ। भई फिनोमेना इस पे कोई हाँ, ध्यान नहीं, दे सबसे नहीं बड़ी रहा। बात ये भी तो है ना, जैसे इसने एक बात बोली कि पब्लिक का रिएक्शन, क्योंकि हाँ, आज की डेट में अगर कोई बोले इस बात पे तो पब्लिक का रिएक्शन लोग सोचते हैं, अरे हमें बेवकूफ़ समझेगा, अरे हमें पागल समझेगा, इसलिए इस हुँ। चीज़ ये चीज़ें हाँ, बेसिकली हाइलाइट ये नहीं है, होती हैं। हाइलाइट नहीं होती हैं। देख के भी लोग सोचते हैं कि अरे हम बताएँगे किसी को, कोई हमें बताएँगे, बेवकूफ़ वही है ना, समझेगा। ये हाँ, वही एग्ज़ैक्टली। चीज़ हो हाँ। जाती है। तो उसके बाद अब ये केस हो गया 26 हुँ, अक्टूबर हुँ। 2014 वाला। अब उसके बाद एक केस और होता है नवंबर में 2014 में ही, ओके, वो होता है बेंगलुरु में। सेम केस है ओके। ना? सेम वही शेप, सेम सेम ऑब्जेक्ट। चीज़, सब कुछ सेम, और ये हिंदुस्तान टाइम्स का है आर्टिकल, उन्होंने लिखा हुआ है बहुत लंबा चिट्ठा, है ना? तो सेम चीज़ होती है। तो 2014 में मैंने देखा कि भाई 60 प्लस केसेस थे पूरे साल में। जिन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया सेम हाँ, चीज़। ये चीज़। और अब इतने सारे जब केस निकलने लगे ना, तो तुमने नाम, चल वो तो मैं बाद में बताऊँगा। एक बंदा है, इसका नाम है कुमारेसन रामनाथन, हुँ, हुँ। अगर तुमने सुना हो तो, नहीं, मैंने नहीं, नहीं नहीं, सुना। है मैंने ना? नहीं सुना। तो भाई ये जो बंदा है, ये इंडिया का फर्स्ट सर्टिफाइड यूएफओ इन्वेस्टिगेटर अमेज़िंग यार। है ना? और ये काम करता है MUFON के लिए। म्यूफ़ोन, हाँ, म्यूचुअल यूएफओ इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क। नेटवर्क, हाँ, ओके, उसके लिए काम करता है। उसमें चीफ इन्वेस्टिगेटर है यूएफओ का। ओके, मतलब वो तो पूरी मतलब अमेरिकन ऑर्गेनाइज़ेशन है वो? हाँ, उसमें इंडिया के भी बंदे जुड़े हुए हैं ना। ओके उनकी यार। उनकी यार उनकी मेंबर्स करीबन 5000 प्लस हो चुके हैं। मतलब यार मेरे को ये नहीं पता था कि इंडिया में भी हाँ, बंदे कर रहे हैं ये काम, और ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा काम हो रहा है इंडिया में, क्योंकि वही है ना कि जब बात आती है कि बाहर ही दिखते हैं क्या एलियंस, हुँ, अरे यार अपनी कंट्री के कंट्री बंदों के कंट्री में बहुत है पास भाई। वो एक्सपोजर ही नहीं है ना जो इस चीज़ पे काम कर हाँ, रहे सही हैं, सही बात है। है ना? वही चीज़ है। अब ये लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं MUFON के साथ। हुँ, हुँ। तो अब ये जो 60 प्लस केसेस थे ना, अब वो इनको दिए गए हैं। ये उस पे रिसर्च कर रहे हैं कि क्या था, ओके, क्या दैट्स कहानी है, क्या अमेजिंग नहीं। यार, नहीं बढ़िया है। हाँ। हाँ, इनको पूरा फॉलो करके रखना पड़ेगा हाँ, हमको। बल्कि उसने भाई बंदे ने क्राइटेरिया बताया, अगर किसी को MUFON में जॉइन होना है तो, हुँ, है ना? पूरी भाई है उनका, नहीं उनकी अच्छी बात मेंबरशिप है। होती है ना, वो आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद एक एग्ज़ाम लेंगे वो लोग, है ना? उस हाँ, वो एग्ज़ाम क्राइटेरिया में, जैसे हर एग्ज़ाम हर चीज़ को जॉइन हाँ, करने उस का। एग्ज़ाम में मतलब 80% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, और वो आपको वो देंगे, मतलब कि मैनुअल्स देंगे जो पढ़ने के लिए। उसमें बेसिकली क्वेश्चंस उसने जो बताए, वो क्वेश्चन उससे रिलेटेड होंगे। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई विटनेस होता है कैसे उसका, रिएक्ट करोगे, क्या हाँ, करोगे? डायरेक्टली मतलब कि तुम क्या जाके उससे हाँ, हाँ। पूछोगे? ओके। एमआईबी देखी है ना? हाँ, मैन इन हैं? ब्लैक। एमआईबी में कैसे क्वेश्चन ओह आंसर करते हैं, यार हाँ, भाई भाई! साहब आपने जो देखा वो ये नहीं था, वो ये था, है ना? तो इस टाइप का फकिंग फन कुछ, एलिमेंट। यार तो अमेजिंग मूवी तो यार। मतलब पूरा मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाती है उस चीज़ की। तो ये चीज़ें भी चल रही है भाई इंडिया अब में। वो आप बेसिकली तुम सोच, कैसे रिएक्ट करोगे? तुम ऐसे अब पब्लिकली जाके उसका ढिंढोरा पीटोगे, क्या करोगे? वो हाँ, वैसे रिएक्शन उस टाइप का एग्ज़ाम तो होते वो हैं उसी टाइम पे कि तुम उसको, मेंटली अगर, कितने प्रिपेयर हो इस चीज़ को लेके। एग्ज़ैक्टली। हाँ, वो उसी टाइम पे उसको बता देंगे कि भाई तुमने जो देखा वो यूएफओ नहीं था, वो ऐसा था, ऐसा था। हुँ। अब ये है ना कि भाई, अब 100 केसेज़ में 97% केसेज़ फेक ही होते हैं।
हाँ 3% ही ना, हाँ पर वही है ना कि उन 3% को भी फिल्टर करने के लिए इन चीज़ों पे बात होना भी तो ज़रूरी है ना। अब वही तो चीज़ है भाई। बात वही है ना कि ये बात सही 97 इसलिए फेक है क्योंकि सबको फेम चाहिए इसके पीछे का। सही बात है भाई। और दूसरी बात ये भी तो है ना कि ज़रूरी थोड़ी यार हर बंदा जान पा रहा है, समझ पा रहा है कि वो क्या देख रहा है तुमने ना? वाला वीडियो देखा? मैंने एक वीडियो देखा था, आई थिंक इंस्टाग्राम पे था, कहाँ पे, जिसमें वो एक साउंड का फ्रीक्वेंसी बताता है और कहता है दूसरी डायमेंशन खुल गई है और इसमें बंदा गायब हो चुका है। मुझे लगा, मैंने कहा ये कैसे, ये क्या है मतलब, किसने फ्रीक्वेंसी वाली सेट करी और उसमें वीडियो में दिख रहा है कि कुछ बीच में ऐसे होल सा बना और बंदा उसमें जा रहा है और गायब हो गया। मुझे मुझे पर्सनली खुद भी विश्वास नहीं हो, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं। मुझे लगा ये वीडियो एडिटिंग है, बट बहुत लोगों के कमेंट लगे ये सच हो सकता है, ये ऐसा ऐसा हमने वहाँ केस पढ़ा था वहाँ के, तो मुझे लगा कि ऐसे केसेस भी ऑब्जर्व किए जा चुके हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। जो हम वीडियो एडिटिंग की वजह से हम सोचते हैं कि चलो हाँ, स्वैप कर दो कि हाँ कुछ और हो, ये तो वीडियो एडिटिंग एग्ज़ैक्टली। होगी। और एक चीज़ और है, एक चीज़ और बताता हूँ मैं तेरे को। हुँ, हुँ। ये इस बंदे का नाम है कमल पंत, हुँ, हुँ। है ना? ये देहरादून का रहने वाला है। ओके। तो ये एक बार मतलब 6 साल का था। ये बात है मतलब 15 दिसंबर 1987 की। हुँ, हुँ। तो 6 साल का था, ये अपने टेरेस पे खड़ा हुआ था, देहरादून की बात है। तो ये भी मतलब ऐसा कुछ फिनोमिना नोटिस करता है ना? तो उस टाइम पे तो बच्चा था भाई, है ना? अब उसके बाद सेम फिनोमिना इसके साथ होता है 2014 में। मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब 60 प्लस केसेज़ हैं भाई। ओके। तो 2014 में सेम वही चीज़ इसके साथ होती है दोबारा, और इस टाइम ये क्या करता है, उसको रिकॉर्ड कर लेता हाँ, हाँ। है ना? अब इसके पास प्रूव हो गया कि भाई मैं दुनिया को दिखा हाँ सकता हूँ हाँ ये हाँ, चीज़ें, हुँ, है ना? कि कुछ है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो हाँ, कि ठीक है अगर हाँ तुम हाँ, कह रहे है हो कि ना? मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तुम बताओ फिर क्या तुम है ये। एक्सप्लेन कर दो ना इसको है ना? फिर। तो इसके बाद ये क्या करता है भाई, ये करता है नासा से कॉन्टैक्ट। ओके। नासा को मतलब मेल-वेल करता है कि भाई मेरे पास ऐसी-ऐसी जानकारी है और मैंने हुँ, देखी है ये चीज़। मैंने पहले भी देखी है और अब भी देखी है, इस बार मेरे पास प्रूफ है, स्ट्रीम्स है मेरे पास। तो उस टाइम पे कोई जवाब नहीं आता इसके पास। ये इसरो से भी कॉन्टैक्ट करता है, लेकिन ये बताता है बंदा कि मतलब कुछ टाइम बाद इसके पास एक मेल आता है। हुँ, हुँ। उस बंदे का नाम था जिसका मेल आया था इसके पास, आई थिंक इसमें दे नहीं रखा है इस आर्टिकल में। ओके। तो उसका एक का मेल आता है, तो वो कहता है कि स्टे अवे ऑफ दिस, शिट। है ना? मतलब उसको कहता है कि एक क्वेश्चन ये हो गया, एक सॉरी एक स्टेटमेंट ये हो गया कि हुँ, मतलब स्टे अवे फ्रॉम दिस, हुँ। और सेकंड मेल में जो होता है कि तुम्हारे पास कुछ मतलब स्ट्रीम्स हैं इसके लिए। हाँ, तो उसके बाद वो रिप्लाई पता नहीं करा है उसने, नहीं करा, लेकिन वो बताता है कि उसके कुछ टाइम बाद ही मेरा कंप्यूटर हैक्ड हो गया और जो भी स्ट्रीम्स थे ना वो सब डिलीट हो गए। शिट मैन। तो फिर भाई उस बंदे ने दावा भी किया कि ये सब उन्होंने किया है, उन्होंने भाई किया है उन्होंने तो उसमें, क्योंकि तूने मेल ही उनको कराया जो इस चीज़ को छुपाना चाहते हैं, एग्ज़ैक्टली। है ना? तो चलो फिर इससे कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अभी तक जितनी बातें हुई कि एग्जिस्टेंस ऑफ एलियंस एंड कि इंडिया में भी देखे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वेस्ट में भी, वेस्ट में ही है सिर्फ ये चीज़ें। तो अब चलो डेविल्स एडवोकेट प्ले करते हैं यहाँ पे। अभी तक तो हमने बात करी कि हो सकते हो हैं, सकते हैं। ठीक है? अब चलो डेविल्स एडवोकेट प्ले करते हैं कि ये चीज़ें मान लेते हैं हम कि नहीं है, ठीक है। तो बताने वाले क्यों बता रहे हैं? अगर सेम। ये चीज़ें नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक को इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। हुँ, इसलिए उनको लगता है कि अगर हम ये चीज़ें बोलेंगे तो हमारा मतलब फेमस होएँगे हम लोग। तो इस पॉइंट को लेके वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा मतलब बता रहे हैं। हाँ, मतलब तेरे कहने का हाँ, मतलब अगर नहीं काइंड है ऑफ, तो ये चीज़ें। हाँ, अगर जैसे नहीं वो है और अगर 97% जो केसेस हाँ, फेक होते हैं, उनके माइंड में ये होता है। जैसे मैंने भी कुछ केसेस देखे, सुने, पढ़े हैं, जिसमें उनमें ऐसा होता है कि वो लोग, एक फार्मर है जो जिसने क्या किया, अपने जो जहाँ पे वो फार्मिंग करता था, उसने वहाँ पे वो क्या नाम है, फेक यूएफओ का वो बनाया, जो उस मूवी में भी दिखाया गया, अक्षय कुमार की मूवी में भी, जिसमें अरे वो जोकर जो वो जोकर 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 जो कल में वो बनाते नहीं, वो हाँ, फ़ील्ड हाँ, फील्ड बनाते में हैं। क्रॉप फील्ड में सर्कल्स। हाँ, वो क्रॉप उसी से सर्कल। इंस्पायर्ड है, हाँ, उसी हाँ, इंसिडेंट से, जो मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था, उसी से इंस्पायर्ड होके वो मूवी बनी हुई है, ओके। कि जिससे कि हमारा ये जो शहर है है कि ये हाँ, हाइलाइट हो जाए, या हाईलाइट हो जाए, ठीक है, टूरिज्म हाँ, आए यहाँ टूरिज़्म पे। आए, हाँ, उनको काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ भाई मिले। ये सही तो कह रहा है। वहीं हाँ, से ही वो इंस्पायर्ड था, वो बेसिकली ओके। पूरी मूवी थी। सही कह रहा भाई, ये भी हो सकता है, हाँ, ये हो चीज़ हो सकता है सकती है। प्रोबेबिलिटी। जैसे मैं कैसे देखता हूँ इस चीज़ को कि जब मेरे दिमाग में ये बात आती है कि जब भी हम एलियंस, यूएफओज़, है ना, इन सब की सोचते हैं तो दिमाग में सिंपल इमेज आती है अमेरिका, क्योंकि उन्होंने इससे रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ बहुत अर्ली पीरियड से बनाना स्टार्ट करा, ठीक है? बहुत फेमस हाँ, हाँ, एलियन हाँ। मूवीज़ जो है हॉलीवुड से ही बनी हुई हैं। हुँ, तो मेरे दिमाग में ये सोचा मैंने कि यार ऐसा क्यों है?
फिर मेरे दिमाग में आई कि अमेरिका जो है कि वो हर चीज़ में टॉप लाइन है, ठीक है? हाँ। कि अगर हम देखें टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम उनको टॉप लाइन मानते हैं, ठीक है? और पैसों के मामले में भी टॉप लाइन मानते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में भी टॉप लाइन मानते हैं। तो मेबी क्या ऐसा हो, क्योंकि जो ये एलियंस की जो चीज़ें हैं वो पॉप कल्चर में बहुत फेमस हैं, ठीक है? तो जो मतलब 90s से या 50s से जो पॉप कल्चर चलता हुआ आया है उसमें एलियंस और एलियंस इज इक्वल टू टॉक अबाउट अमेरिका। तो ये चीज़ है, तो मुझे लगता है कि क्या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ इसलिए कि हमारी पॉप कल्चर में एक सॉफ्ट पावर बनी रहे, है ना? और जब भी अगर एलियंस वगैरह की बातें आ रही हैं तो ये अमेरिका सबसे ऊपर आए, एडवांस वही टेक्नोलॉजी सेम है चीज, सेम बिल्कुल तो सही। अमेरिका हाईलाइट हो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अपने आप को सिर्फ पॉप कल्चर में और इस एलियन वाले पूरे फिनोमेना में फेमस रखने के लिए अमेरिका ने कुछ ऐसे बंदे छोड़े हुए हैं कि तुम्हें जाना है और तुम्हें बस ये बातें करनी है? मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि अब हमने सिंगल बंदों की बात कर रहे थे कि 97% लोग फेक बनाते हैं ये सब चीजें। 97% में वो एक बंदा भी होगा जो वो सोचा कि अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा तो मैं फेमस हो जाऊंगा वगैरह, इस टाइप की चीजें सोच के वो ऐसी चीजें फेक बना रहा है। तो एग्जैक्टली, जब एक इंसान बना सकता था, एक कंट्री और ये सब लोग क्यों नहीं बना सकते? एग्जैक्टली, है ना? अच्छा, मेंटालिटी तो तू वही जो है ना। तू जो कहानी बता रहा था एक वो ब्लू प्रोजेक्ट वाली है। प्रोजेक्ट ब्लू बुक, हाँ, सॉरी वो वाली। तो उसमें जो वो बंदे थे, उनको फंडिंग कौन कर रहा था? यूएस गवर्नमेंट। यूएस दैट गवर्नमेंट का इज़ द पूरा पॉइंट। प्रोजेक्ट था, यूएस एयरफोर्स के अंडर में वो प्रोजेक्ट चल रहा था। जिस ब्रांच ने वो पूरा प्रोजेक्ट बनाया था वो यूएस एयरफोर्स थी, और गवर्नमेंट यूएस एयरफोर्स के थ्रू उस पूरे प्रोजेक्ट को फंड कर रही थी। तो अब जो इसने बात बोली लास्ट में कि मतलब अमेरिका ऐसा कर रहा है कर और सकता है। हाँ, मतलब कर प्रोबेबिलिटी हो सकती है इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी भी ना। है ना? तो अगर वो इस चीज़ को फंडिंग कर रहा है तो भाई मे बी ऐसा हो सकता है कि वो ये चीज़ फैला रहा है ना? हाँ, है ये ना? पॉसिबिलिटीज हैं इस चीज पॉसिबिलिटीज की। है कि भाई कि अगर मतलब कि किसी चीज़ की बात हो, पॉप कल्चर, कॉमिक बुक्स, हुँ, सॉन्ग्स, मतलब उनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस है एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, इन एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है? हुँ। तो वो मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, हाँ, सही बात है। वो हर चीज़ पे पकड़ बना रहा है भाई अपनी। है ना? तो मुझे हाँ, मुझे मतलब एक अगर डेविल्स एडवोकेट प्ले करूँ मैं कि अगर ये सब बातें झूठी है और अगर ये झूठ फैल रहा है, और अगर झूठ फैलने का अगर अमेरिका को फ़ायदा मिलता है तो क्या फ़ायदा मिलता है? वो ये है कि भाई वो हमारी बातों में रेलेवेंट है, हुँ, ठीक है? तो ये चीज़ हो सकती है, और अगर हम ये माने कि अगर ये चीज़ सच है तो क्या प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की कि ये जो एलियंस आ रहे हैं वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग है या इंटर डायमेंशनल बीइंग है, कि मतलब वो किसी हाँ, और प्लेनेट से आ रहे राइट हैं, राइट राइट। या वो हमारी दुनिया में हमारे साथ पैरेलली एग्जिस्ट कर रहे हैं एक अलग डायमेंशन के अंदर। एक बस अलग हमें आयाम। दिखते नहीं है। हाँ, क्योंकि ह्यूमन आई जो है तो लाइट इस के स्पेक्ट्रम का एक पर्टिकुलर पार्ट देख पाती है, हुँ, हुँ, हियरिंग स्पेक्ट्रम का एक पर्टिकुलर पार्ट सुन सुन पाते पाती है, हैं हाँ हम, है हाँ, ना? राइट राइट। तो कहीं ना कहीं हमारी सेंसर्स पे एक लॉक लगा हुआ है हुँ, कि हुँ, हम हुँ। इतना कम ही, से कम हाँ, इतना देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही देख देख और सक सुन सकते हैं, हाँ, उसके राइट, बाद हाँ, फिर ट्रू सब कुछ ट्रू खराब हो ट्रू। है जाएगा, ना? है ना? हाँ, और ये उसके बाद उसके अलावा क्या, उस कम से कम के बाद जो नीचे कम जा रहा है उसमें क्या है, और उसमें क्या ज़्यादा जग, से हाँ हाँ ज़्यादा हाँ। के बाद जो है उसमें क्या है, वो हम ना वाह, कभी सुन पाते हैं, देख पाते, फील कर गजब पाते गजब। हैं, भाई ये है ना? पॉइंट ऐसा है, हम आई लॉक्ड है। ओपनिंग वाला, बिल्कुल हाँ, भाई हम ये लॉक्ड है एक तरीके से है फिर। ना? तो कहीं ना हमारे कहीं लॉक्ड लॉक्ड फीचर्स है, हैं। हमारा वी आर सॉफ्टवेयर मशीन्स लॉक्ड राइट है नाउ। हाँ, ना? वही है लॉक्ड फीचर्स हैं हम्म। हमारे, है ना? हमारा सॉफ्टवेयर लॉक है एक तरीके से। हुँ, तो मे बी क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो बात है ना कि एकदम से दिखते और गायब हो जाते हैं, हाँ, तो कभी कभार क्या पता वो फ्रीक्वेंसी के उस स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं कि हमारी सेंसेस उनको रीड कर लेती है और वो हुँ, झट से उस तभी हम चले जाते हैं। तभी नहीं, कई बार रीड कर लेते हैं, तभी समटाइम्स कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमने भूत देख लिया, हमने ये देख लिया, क्या पता वो वही चीजें हों। वही चीजें हो, हाँ, वही है, हम इंटर डायमेंशनल बीइंग्स कनेक्ट हो, कर पाते हैं हम हाँ, उन है ना? उन चीज़ों से फिर। क्योंकि हर यूएफओ एक्सपीरियंस में, फिनोमेना में, मैंने यही चीज़ देखी है कि लोग कहते हैं कि यार एकदम से दिखाई दिया और झटके से गायब हो गया, है हुँ, ना? तो क्या पता झटके से गायब होने के लिए कि भाई उनके पास जैसे तूने बोला हम्म, फिजिकल कैपेबिलिटीज इतनी है कि फटाक से गायब हो सकते हैं वो, हुँ, और क्या पता कि वो किसी डायमेंशन ही और चेंज, डायमेंशन से हाँ, निकल के बाहर हमारे सामने आ रहे, फटाक से उस डायमेंशन के अंदर गायब, है ना? ट्रू क्योंकि ट्रू। ये भी हो जैसे सकता है भाई। आई हमारे ओपनिंग। आसपास रेडियो वेव्स हैं,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो एग्जिस्ट कर रही हैं हमारे साथ, बट ठीक है? देख नहीं सकते ना पर सुन हम सकते। नहीं देख सकते ना महसूस कर सकते उनको, है ना? तूने वो देखा होगा जो घोस्ट हंटर्स होते हैं, हम्म। उनके पास बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, हाँ, ईएमएफ मीटर होता है, सेंसर्स होते हैं काफ़ी सारे, और एग्जैक्टली। वो लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं और डिटेक्ट भी कर पाते हैं भाई, हाँ, लेकिन हाँ, देख नहीं पाते, मे क्यों बी नहीं हम भी पता है? जिसे घोस्ट बोल रहे हैं वो यही चीजें हों। हाँ, वो है कोई ना? और डायमेंशन हाँ, हो। वही तो, लेकिन वो भाई वो डिटेक्ट करते हैं, बस सामने नहीं होती उनकी चीज़ें, बात वही है, बिल्कुल आई है ना? ओपनिंग है ये, आई बहुत ओपनिंग बहुत चीज़ है बहुत बहुत जबरदस्त। ज़्यादा। तो आज के लिए बस इतना ही, हुँ, एंड ये कंक्लूजन की भी हमारा ख़त्म हुआ, तो नेक्स्ट हाँ। पॉडकास्ट हमारा रहेगा लाइफ एंड मिस्ट्री ऑन अर्थ एंड स्पेस। तो दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग चीज़ों के लिए बने रहें और सब्सक्राइब करें हमारा पॉडकास्ट रियलिटी रिवाइंड, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट